इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आया है। कबड्डी मैच के दौरान ये खिलाड़ी घायल हुआ था। खेलते खेलते खिलाड़ी घायल हुआ था, जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गरगोड़ा थाना क्षेत्र के भालूमार का ये मामला बताया जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ में अगले 3 महीनों तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, जहां पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। लेकिन रायगढ़ से ये दुखद खबर मिली, जहां कबड्डी मैच का आयोजन हुआ था। लेकिन इसी मैच के दौरान देखिए, ये वो वीडियो भी सामने आया है, कैसे अपोजिट टीम का खिलाड़ी जब सामने उस खिलाड़ी पर लपका उसे पकड़ने लगा तो अचानक देखिए किस तरह से खिलाड़ी गिरता है और उसके बाद उठ नहीं पाता। दूसरे खिलाड़ी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वो अचानक से घायल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो रास्ते में ही बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। चलिए और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सीधे रुख करते हैं, कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, पूरा मामला आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेल चल रहे हैं छत्तीसगढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इन खेलों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये मामला बेहद दुखद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ओलंपिक छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का अभी आयोजन हुआ है। लगातार गांव स्तर में, ब्लॉक स्तर में ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। अलग अलग जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, चाहे वो कबड्डी की बात की जाए, फुगड़ी की बात की जाए, अन्य खेल भी खेले जा रहे हैं। लेकिन कबड्डी खेलते हुए जिस तरह से युवक की हालत जो है वो घायल हो गए और अस्पताल ले जाते उनकी मौत हुई। कबड्डी खेलते हुए उनकी मौत नहीं हुई है, कबड्डी में वो घायल हुए थे। उसके बाद जब उनको ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसको लेकर अब बीजेपी जो है इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेता ओपी चौधरी का बयान सामने आया है, उन्होंने सरकार से ही मांग कर दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है इस पर मुआवजा राशि दे और जो इस तरह के आयोजन करा रहे हैं इसमें सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि ये जो खेल है ये खुले मैदान में ही खेला जाता है और इसमें मैट की जरूरत नहीं होती है। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे ओपी चौधरी, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो बीजेपी मौत पे भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। इससे यही प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर इसको लेकर जो है अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। देखिए, मौत हुई है, निश्चित तौर पर काफी दुखद है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करी है और सरकार से मुआवजे की मांग करी, कहीं ना कहीं ये मामला भी ठंडा होने वाला नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने बयान को स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल, देखिए इस पर क्योंकि राजनीति शुरू हो चुकी है, क्या कुछ बयान आए हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से? कुलेश्वर, वो भी जरा अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। हमारी संवेदनाएं और लेकिन ओपी चौधरी का जो बयान है, एक आईएएस रहा हुआ व्यक्ति इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा, शोभा नहीं देता है। क्या किसी दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की इंजरी हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो क्या पूरे जो आयोजन किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जाना उचित है? अनेकों बार ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट होते हुए, खेलते हुए मौत हुई। हमारे यहाँ एक हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे लांबा, उनकी मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की मौत हुई है क्रिकेट खेलते हुए। तो क्या क्रिकेट बंद कर दिया गया? अरे ये तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अभिनव योजना है। छत्तीसगढ़िया खेलों को, हमारे पारंपरिक खेलों को आगे लाने की योजना। इसका तो मुक्त कर्ण से प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, जो लाशों पर राजनीति करना जिनकी फितरत बन चुकी है, ऐसी मानसिकता वाले भाजपाई हर जगह राजनीति करेंगे। जहाँ तक उनके मुआवजा का सवाल है, निश्चित तौर पर नियमानुसार उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। वहाँ पे कोई मेट के साथ कबड्डी नहीं खिलाया जा रहा था, कोई सुविधा नहीं थी और दूसरा स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं थी। इसलिए वहाँ के खेल आयोजकों के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। दूसरा, युवक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी प्रदान करें। प्रियंका वाड्रा कहने पर उत्तर प्रदेश में आपने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया ही है। और तीसरा, आप अपनी राजनीति के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में ओलंपिक का आयोजन करा रहे हैं, कराइए, लेकिन जितने भी युवा भाग ले रहे हैं, खेलते हुए अगर उनकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए का बीमा, और अगर कोई अपंगता होती है तो 25 लाख रुपए का बीमा पहले कराइए, फिर कोई खेल कराइए। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी, कि घरगोड़ा से रायगढ़ तक अभी करीब 50 किलोमीटर की हमने पदयात्रा की थी। इन 50 किलोमीटर में उस युवक के साथ घटना होने के बाद एम्बुलेंस में लाने के लिए 4.5 घंटे का समय लगा और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई है।
50 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 4.5 घंटे ऐसी सड़क है और ऐसा जाम है, इसलिए सड़क से संबंधित सभी लोगों पर भी FIR दर्ज। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कबड्डी खेल के दौरान एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है और उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। चलिए हमारे